Hello students, this is the ninth lecture of chapter number 10 light reflection and refraction. Ready? So previous lecture में हमने क्या देखा था? हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे. So लास्ट में हमने 8 नंबर का जो न्यूमेरिकल था वो देखा था. So आगे बढ़ते हैं. Sum number 9. One half of a convex lens is covered with a black paper, non-transparent material in short. Will this lens produce a complete image? Verify your answer experimentally. Explain your observation. तो देखो, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और उसका जो बॉटम वाला पार्ट है उसको मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है. ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है. वी कैन सी स्टिल देयर इज अ इमेज. अगर लेंस के लोअर पोर्शन को, मतलब हाफ वाले पोर्शन को, कोई भी हाफ, मैंने लोअर वाले पोर्शन को कवर किया है, कवर करते थे तो भी इमेज मिलती है. In this case, complete image will be formed but intensity will be reduced. है ना? तो मतलब इमेज तो हमें पूरी दिखेगी बट वो क्या कि इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी. तो क्यों? लेट्स जस्टिफाई द आंसर. तो एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें से सिर्फ 4 या 5 रे नहीं निकलती, उसमें से इनफाइनाइट रेज निकलती है और वो सारी की सारी इनफाइनाइट रेज ये लेंस में से पास होती है. अब मान लो कि ये हाफ पोर्शन को अगर कवर कर देते हैं तो क्या होगा? तो जो इनफाइनाइट रेज आती है उसमें से आधी रेज ब्लॉक होगी और आधी ही यहाँ से आएगी. There are the only half number of rays which are passing from the lens, but still these number of rays are very large. भले आधी हो गई, इनफाइनाइट में से आधी आ रही, बट स्टिल ये जो नंबर्स हैं जो रेज के आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है. लार्ज इनफ टू प्रोड्यूस द इमेज, है ना? इतने ज़्यादा कि इमेज तो प्रोड्यूस कर ही सकते हैं. तो इमेज तो प्रोड्यूस होगी बट नंबर ऑफ रेज कम हो गई है तो इसकी वजह से इंटेंसिटी कम हो जाएगी. तो एक इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए जितने रेज चाहिए उतने तो है बट इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि रेज जो है हमारी कम है. तो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको आप कॉपी कर सकते हो. ठीक है, एंड दिस इज द आवर आंसर. चलो, सम नंबर 10. An object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens. Converging lens जो होता है वो हमारा convex होता है. तो देखो कि हमें क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है +5 सेंटीमीटर. यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है. क्या लिखा है इसमें कि फ्रॉम अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है. फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो 2f1 कितना हो जाएगा? 20. ये डिस्टेंस हो गया 20 और ऑब्जेक्ट हमें 25 डिस्टेंस पे रखने को बोला है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 से भी दूर है. तो ये मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया है. ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज. है ना? हमें इमेज की पूरी डिटेल चाहिए इन शॉर्ट. तो डेटा मैंने लिखा है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया है +5, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है हमें -25 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है और कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए उसका फोकल लेंथ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं 1/f = 1/v - 1/u. f दे दिया है, u दे दिया है और v फाइंड करना है. बस वैल्यूज प्लेस करनी है और उसको सॉल्व करते जाना है. आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन आपको सेल्फ ट्राई करना है. जब तक आप सेल्फ ट्राई नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं आएगा. एग्जाम में बहुत से स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत कम है. रीज़न एक ही है, बस आप सेल्फ ट्राई नहीं कर रहे हो. बस आपने ये बस वीडियो देख लिया, हमारा लेक्चर हो गया, कॉपी कर लिया, ख़त्म. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ये तो मैंने आपको हिंट दे रखी है, आपको सेल्फ सॉल्व करना है. हिंट दे दी कि बस ये फॉर्मूला है, ये डेटा है, बस उसको वैल्यूज रख के जाओ, सॉल्व करो. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर +16.6 प्लस, मतलब कि हमारा इमेज जो है राइट हैंड साइड पे मिलेगा. तो देखो फोकल लेंथ हमारी 10 है तो ये 10 है ना. ये 2f2 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 20, मतलब कि हमारे इमेज 16.6 है तो ये 10 और 20 के बीच में ही आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना. चलो, तो ये हमने इमेज बना दिया. अब हमें रे डायग्राम करनी है. रे डायग्राम के लिए कोई भी 2 रे यूज़ कर लो. मैंने एक रे यूज़ की, कभी f1 में से रे जा रही है तो पैरेलल जाएगी और o में से जो आज जा रही है वो डायरेक्टली सीधे की सीधी जाएगी. दोनों रेज यहाँ पे मिल रही है. ये हमारा हो गया 16.6.
मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू वी बाई यू, v और u की वैल्यूज दे रखी है, v हमें मिला था +16.6, u दिया था -25, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -0.664। तो मैग्निफिकेशन से भी पता कर सकते हैं कि माइनस मतलब कि इन्वर्टेड है, और 0.66 मतलब कि एक से कम है तो स्मॉलर इन साइज, और राइट हैंड साइड है तो रियल है, तो रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। खत्म, हमारा पूरा सॉल्यूशन आ गया, है ना। आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, ऐसे देख के मत बैठ जाना कि देख लिया हाँ मुझे समझ में आ गया, कुछ नहीं होगा, एग्जाम में कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। प्रैक्टिस करने से ही आपको ये सब होगा। रे डायग्राम भी आपको सेल्फ ड्रॉ करनी, कॉपी मत करना। चलो नेक्स्ट, अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होती है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्केव लेंस में इमेज हमें लेफ्ट हैंड साइड ही मिलती है ना। अगर इमेज डिस्टेंस 10 है तो ऑब्जेक्ट जो है कितना दूर रखा होगा, लेंस का रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है ना। तो इमेज डिस्टेंस हमें दे दिया है -10 और u हमें फाइंड करना है। अब ऑब्वियसली u फाइंड करना है, v और f दे दिया। अगेन वी विल यूज द लेंस फॉर्मूला, f v u, ये लेंस फॉर्मूला हमने पुट कर दी। f और v की वैल्यूज दे रखिए, सारी वैल्यूज यहाँ पे रखिए, स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद को u मिलेगा -30, है ना। तो देखो आपकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15, तो ये रही फोकल लेंथ 15। उसके डबल डिस्टेंस पे हो जाएगा f2, तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया है। इमेज कहाँ पे मिल रही थी, तो इमेज 10 सेंटीमीटर में मिल रही थी। इमेज 10 सेंटीमीटर में मिल रही थी मतलब कि f1 के अंदर, और ऑब्वियसली यहाँ पे इमेज o और f के बीच में ही मिलती है। तो ये बन गई हमारी इमेज जो कि छोटी थी, यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिख लिया 10 सेंटीमीटर। अब रे डायग्राम, कोई भी दो रे आप यूज कर सकते हो। पैरेलल जो रे है ना, पैरेलल रे कहाँ से पास होगी, F1 में से। तो इसको मैंने यहाँ पे रिट्रेस किया तो F1 में से पास हो रही है, और दूसरी O में से पास हो रही रे डायरेक्ट O में से निकल जाएगी। ये दोनों रेज यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मैंने इमेज बना दी जो कि स्मॉलर इन साइज है। खत्म हमारे न्यूमेरिकल, है ना। आपको अगर होमवर्क में ऐसा बोला हो कि इमेज की प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ, तो आपको इमेज की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड है तो ये हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज में छोटा है तो डिमिनिश्ड, है ना, जो कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू डाल के भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, u इज इक्वल टू -10, लेफ्ट हैंड साइड है इसीलिए। और कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये सारी उसकी फोकल लेंथ राइट हैंड साइड आती है। चलो, इमेज की प्रॉपर्टीज पता करनी है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मिरर फॉर्मूला, है ना। तो f और u की वैल्यूज दे रखी है, वो मैंने यहाँ पे डाल दी, और v की वैल्यूज फाइंड करनी है ना। सेल्फ ट्राई करो, सेल्फ सॉल्व करो, नहीं समझ में आ रहा है तो हिंट देखो ये सब। सो आफ्टर सॉल्विंग इट आई एम गेटिंग v इज इक्वल टू +6। v इज इक्वल टू +6 मतलब पॉजिटिव, मतलब कि इमेज जो है हमारी राइट हैंड साइड पे मिलेगी। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v बाई u, है ना। सो दिस इज द -v, ये माइनस वाला माइनस ही रहा। v की वैल्यू थी +6, वो मैंने यहाँ पे डाल दी। u है हमारा नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -10, क्योंकि u हमारा है -10, माइनस माइनस प्लस, तो m की वैल्यू मिली +0.6। तो मैंने आपको बताया था प्लस मतलब कि इमेज इरेक्ट है, 0.6 मतलब वैल्यू 1 से कम है तो डिमिनिश, और इमेज हमारी राइट हैंड साइड पे मिलती है ना। तो यहाँ पे इमेज जो है वो हमारी वर्चुअल हो जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड होती है वो रियल होती है, राइट हैंड साइड होती है वो वर्चुअल हो जाती है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। देखो, मैं लेक्चर बहुत छोटे छोटे लेक्चर रखता हूँ, सिर्फ 3 या 4 न्यूमेरिकल से कराता हूँ, क्योंकि आप हर एक न्यूमेरिकल अच्छे से सेल्फ सॉल्व करो, है ना। आपके मार्क्स बहुत कम है, मेजोरिटी सबके मार्क्स 15 से कम है, क्योंकि आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। देखो, इतने 10 या 15 मिनट का लेक्चर ले रहे हैं, इसका मीनिंग ये नहीं है कि यहाँ पे लिबरल है, चल जाता है। हम सिर्फ 10 to 15 मिनट्स का लेक्चर ले रहे हैं, उसका मीनिंग ये है कि आपको ये जो भी है सेल्फ करना है
है ना। अब आप 4 न्यूमेरिकल भी सेल्फ नहीं कर लेते हो पूरे दिन में, तो आप 10th के नाम पे कल अंको ये मैं फैक्ट बता देता हूँ, है ना। सो आपको होमवर्क बस ऐसे कॉपी नहीं करना है। आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने डेटा देख लिए, फॉर्मूला देख लिए, फिर बाकी का आप सेल्फ सॉल्व करो। अगर आंसर फिर वेरीफाई करो, अगर आपका और मेरा आंसर गलत आ रहा है तो यहाँ पे हिंट देखो, बट सेल्फ ट्राई करना है। सेल्फ ट्राई करने से ही प्रैक्टिस होगी, तो ही हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, दैट्स इट, है ना। ये 4 न्यूमेरिकल है। इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप सेक्शन। और आपके जो एग्जाम में जो क्वेश्चन थे उसमें भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो भी आप मेरे को व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। आपसे अच्छे तो 9th वाले वो बार बार डाउट्स पूछते रहते, आप 10th में होके भी कोई डाउट नहीं पूछते। चलो कोई डाउट है तो पूछ लेना, है ना।